प्यारे बच्चों, इससे पहले की क्लास में हम लोग साइंस के उन सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ चुके हैं जो कि अपने मैट्रिक्स बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसी तरह आज जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ने वाले हैं अभी इस वीडियो के थ्रू, वो सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके मैट्रिक्स बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न को आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। इस क्लास को आप लोग ध्यान से देखिएगा, सभी के सभी प्रश्न आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न को, और ए टू जेड ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप याद कर लीजिएगा और आपके मैट्रिक्स बोर्ड परीक्षा के लिए ये रामबाण साबित हो सकता है और आपके मैट्रिक्स बोर्ड एग्जाम में हूबहू पूछेगा। देख सकते हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चलिए देख लीजिए, यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है क्या है? एम्पियर, ओम, आर्ग, वोल्ट। ठीक ना, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक, आप लोग अभी तक इन प्रश्नों को याद नहीं किए थे तो अभी आप लोग याद कर लीजिए, और इससे पहले नहीं जानते थे तो इस प्रश्न को जरूर ध्यान से देखिए, और जो जानते थे वो कमेंट जरूर कीजिएगा क्योंकि पहला प्रश्न है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? ठीक ना, एम्पियर, ओम, वर्ग और वोल्ट। ठीक ना, देखिए प्रतिरोध के एसआई मात्रक ओम होता है। आप सभी याद रख लीजिए, आपके मैट्रिक्स बोर्ड परीक्षा में जैसे ही ये प्रश्न पूछेगा आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, प्रतिरोध के एसआई मात्रक ओम होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक वोल्ट कहलाता है। देखिए ऐसे ऐसे प्रश्न आप लोग जब भी कभी एग्जाम हुआ होगा इससे पहले, आपके भाई, आपके सिस्टर, आपके फ्रेंड्स का, तो आप लोग उस प्रश्न को, उसके जो क्वेश्चन पेपर तो लेके देखिएगा। ऐसे ऐसे प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। एक वोल्ट कहलाता है, एक जूल, एक कूलम, एक जूल एम्पियर, और इनमें से कोई नहीं। अगर आप लोग जानते हैं तो इसका प्रश्न का उत्तर, इस प्रश्न का उत्तर जरूर जरूर कमेंट में बताइए। प्यारे बच्चों, आप सभी जवाब दीजिएगा। जब भी पूछेगा एक वोल्ट कहलाता है तो आप सभी जवाब दीजिएगा एक जूल कूलम, एक जूल प्रति कूलम। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और प्रश्न को जरूर याद कर लीजिएगा। देखिए इसी तरह आपका एक शानदार प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए विभवांतर का एसआई मात्रक है। ठीक ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न, आपको ये कंफ्यूज कर सकता है। विद्युत का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। ठीक ना, और देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, लेकिन आप सभी को याद रखना, जब भी पूछेगा विद्युत विभवांतर तो आपको वोल्ट याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसी तरह चौथे नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? वाट, वोल्ट, एम्पियर, ओम। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? वाट, वोल्ट, एम्पियर, ओम। ठीक ना, आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा इन प्रश्नों को, ये सटीक आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। ठीक ना, वाट होता है विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक, वाट होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और देखिए आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? आवेश का एसआई मात्रक, देखिए आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपके मैट्रिक्स बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से। आप सभी याद रखिएगा, आवेश का एसआई मात्रक जूल होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न, कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? कॉपर, आर्गन, एल्युमिनियम और फ्लोरीन। तो आपसे को याद रखना है, ये एल्युमिनियम जो है ये विद्युत के सर्वोत्तम चालक है। चलिए 7 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। प्रश्न है, विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो आपसे कहते हैं वोल्ट मीटर का है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। उसी तरह एक 8वें नंबर का ये प्रश्न है, आममीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? और इन प्रश्नों को आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। आपके बोर्ड एग्जाम में अगर आपको पूछा जाएगा आममीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, तो आप सभी जवाब दीजिएगा। श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। आममीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। आममीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में। ठीक है, चलिए कन्फर्म है आप लोग। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर। प्रश्न है, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो गतिशील कण होते हैं। कौन होते हैं? यहाँ पे ऑप्शन ए में परमाणु, बी में आयन, सी में प्रोटॉन, डी में इलेक्ट्रॉन। तो आप सभी याद रखिएगा, जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होते हैं तो गतिशील कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए
इम्पोर्टेंट प्रश्न एक और है, विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है और इन प्रश्नों को अभी तक याद नहीं किए तो जरूर याद कर लीजिएगा। देखिए, इस प्रश्न का आंसर बताने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, अगर आप लोग पहली बार बिहार रिजल्ट टारगेट यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो चैनल को अविलंब सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको मैट्रिक्स बोर्ड परीक्षा से रिलेटेड सभी अपडेट प्रोवाइड किया जाएगा जो आपके बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए, विद्युत बल्ब का तंतु किससे बना होता है तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिए। देखिए, विद्युत बल्ब का तंतु जब पूछेगा आपको तो टंगस्टन याद रखिएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है। चलिए देखिए, एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, विद्युत धारा यानी धारा मापने में किसका उपयोग किया जाता है। ठीक ना, धारा मापने में किसका उपयोग किया जाता है। देखिए, एमीटर का, वोल्टामीटर का, वोल्ट मीटर का, मोनोमीटर का। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है तो आप सभी याद रखिएगा। धारा मापने में एमीटर का प्रयोग किया जाता है, ये ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। धारा मापने में किसका उपयोग होता है, एमीटर का। चलिए देखिए, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है, आप सभी याद रखिएगा। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जरूर याद कर लीजिएगा इन प्रश्नों को। देखिए, और एक काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित पदार्थों में कौन चालक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चीनी, अभ्रक, कांच, एल्युमिनियम। आप सभी को याद रखिएगा, एल्युमिनियम जो है यह एक चालक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए, विद्युत बल्ब में फिलामेंट तार बना होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विद्युत बल्ब में फिलामेंट तार बना होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप सभी याद रखिएगा। विद्युत बल्ब में फिलामेंट तार टंगस्टन धातु का बना होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक, इसी तरह देखिए, किलोवाट घंटा मात्रक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किलोवाट घंटा मात्रक है, तो इन प्रश्नों को आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। किलोवाट घंटा एक जो है ना विद्युत ऊर्जा का या विद्युत शक्ति का मात्रक है। लेकिन आप लोग विद्युत शक्ति को भूल जाइएगा और विद्युत ऊर्जा याद रखिएगा। जो ऊर्जा का हम लोग उपयोग करते हैं विद्युत के थ्रू, उसी ऊर्जा का हम लोग किलोवाट KWH में हम लोग मात्रक देखते हैं, जो कि अपने मीटर में लगा रहता है। चलिए, विद्युत ऊर्जा का वो ऐसा ही मात्रक जो होता है वो देखिए किलोवाट घंटा में विद्युत ऊर्जा का मापा जाता है। ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। और देखिए, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति है। ठीक ना, आप सभी याद रखिएगा, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति 50 Hz होती है। ठीक ना, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर 17 की ओर। विद्युत वाहक बल किस यंत्र से मापा जाता है। ठीक ना, विद्युत वाहक बल किस यंत्र से मापा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, ए मीटर है ऑप्शन ए में, बी में थर्मामीटर, सी में वोल्ट मीटर, डी में वोल्टामीटर। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप सभी को ये वोल्ट मीटर है ऑप्शन नंबर सी में। इन प्रश्नों को आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। देखिए, किलोवाट घंटा बराबर होता है, तो आप सभी का इतना ही क्या है, ये जो है ना 1000 यूनिट के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखिए, इसी तरह बढ़ते हैं, एक HP 1 हॉर्स पावर यानी अश्व शक्ति बराबर होता है। ठीक ना, तो आप सभी का इतना है 786 वाट, 786 वाट W के बराबर होता है। एक अश्व शक्ति यानी हॉर्स पावर बराबर होता है 786 वाट W के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विद्युत परिपथ में एक घरों में विद्युत परिपथ सामूहिक रहता है, किस क्रम में रहता है, श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, मिश्रित क्रम में, इनमें से कोई नहीं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह आपके बोर्ड से दृष्टि से। आप सब याद रखिएगा, हमारे घरों में विद्युत परिपथ सामूहिक रहता है समांतर क्रम में, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह देखिए, हमारे शरीर का प्रतिरोध होता है यानी मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होता है, तो आप जो कहते हैं मानव शरीर का प्रतिरोध 3000 ओम होता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। लेकिन ये 3000 नहीं है, ये 30,000 है। ठीक ना, तो याद रखिए मेरे प्यारे बच्चों, गलती मत कीजिएगा, आपको 3000 दे देगा, इसीलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ। मानव शरीर का प्रतिरोध 30,000 ओम होता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए, वोल्ट एम्पियर प्रदर्शित करता है, किसको प्रदर्शित करता है, एम्पियर टू वोल्ट टू ओम वाट। ठीक ना, तो देखिए आप सभी याद रखिएगा, वोल्ट एम्पियर ओम को प्रदर्शित करता है, जो कि अपने ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक ना, देखिए अगर आप लोग पहली बार बिहार रिजल्ट टारगेट पे आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही याद रखिए, आपको सुबह में 7 बजे आपको साइंस का क्लास दिया जाता है और शाम में सोशल साइंस वगैरह, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत का क्लास दिया जाता है। PDF इंक्वायरी के लिए 7480990089 पर आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक ना,
तो अगर आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए बिहार रिजल्ट टारगेट को, ताकि आपको मैट्रिक्स बोर्ड परीक्षा से रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव प्रश्न का सोल्यूशन होगा आपको A to Z राइट समय पर मिल सके। धन्यवाद।